हाँ, तो क्या हाल चाल है भाई। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू एनसीईआरटी आ चुकी है क्लास 9 की, है ना। तो हम फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज दोनों कर चुके हैं। अब बारी है 1.2 को सॉल्व करने की। और इस एक्सरसाइज को भी हम बिल्कुल बेसिक तरीके से करेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। बस इस वीडियो में बने रहना ताकि आप जो है हर एक कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकें, खुद कर सकें और फिर भूलें भी ना, है ना। तो वीडियो को अच्छे से देखना है प्रॉपर, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं भैया हमारी 1.2 एक्सरसाइज, ठीक है। तो सबसे पहले जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी है तो उन्हें पता है, मैंने कंसेप्ट में पढ़ाया है क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। प्लेन है, प्लेन 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है ना। तो ये सारी चीजें बताइए बेसिक तरीके से, अभी भी फिर से बता देता हूं ताकि आप लोगों जो लोग भी वीडियो देख के आए, पहला तो ये ओपिनियन रहेगा मेरा आपके लिए, ये सजेशन रहेगा कि आप वो वीडियो देख के आओ, इंट्रोडक्शन वाली और 1.1 वाली। उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करो। हालांकि मैं फिर भी बता रहा हूँ क्वाड्रेंट के बारे में, इसीलिए मैंने लिया है क्वाड्रेंट वाला टॉपिक, ताकि आपको भी मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि भैया क्वाड्रेंट होता क्या है। भाई जैसा आप देख रहे हैं, एक वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ करी है और एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करी है ना। ध्यान से देखिए, छोटा सा फटाफट में समझा देता हूं, ठीक है। तो ये जो है हमारी एक्स एक्सिस है और ये जो है हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है। वर्टिकल जो होती है, वर्टिकल वो वाई एक्सिस होती है और हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस होती है। ये पूरा एक क्या है, एक्स वाई प्लेन है। ये पूरा क्या है, एक्स वाई प्लेन है। हमने पिछली ही वीडियो में पढ़ा था, ये एक्स वाई प्लेन है। इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं और कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। भाई ये जो x है और y है, ये जो दो लाइंस हैं, ये इसको इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे, और उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट्स होते हैं 0,0। ये वाला जो है वो x के लिए है और ये वाला जो है वो y के लिए है। हमेशा x पहले आता है, y बाद में आता है। ये पूरा जो प्लेन है भाई, ये दो लाइन है जो इंटरसेक्ट करके इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं और उन्हीं को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है बात। और भी मैंने बताया था कि यहाँ पर सारी वैल्यूज जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। क्यों? जैसे आप देखिए, जैसे आपने इंटीजर की लाइन देखी होगी, यहाँ पर अगर हम स्टार्ट करें तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, -3, -4 एंड -5। भाई जहां तक भी जा रहा है हम उसको उधर तक ही कंप्लीट कर रहे हैं। और इसके आगे भी है, इसके भी पीछे की तरफ है, ठीक है। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5 और ये है 6। सेम इसी तरीके से -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। ऊपर की तरफ पॉजिटिव वैल्यूज, नीचे की तरफ नेगेटिव वैल्यूज। भाई राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव वैल्यूज, सेम एज इट इज ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। यहाँ पर आप देखो तो x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो इस क्वाड्रेंट में दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव पॉजिटिव। बात आती है सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट की जैसे ही बात आती है तो हम देखते हैं कि x एक्सिस जो है, x एक्सिस जो है वो नेगेटिव है। तो फर्स्ट हम क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, देन y लिखते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। x क्या है, नेगेटिव है, और y क्या है, पॉजिटिव है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। थर्ड मेरे साथ में समझिए कि भाई ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, ये वाला। अब इस क्वाड्रेंट में x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, और y की वैल्यू भी क्या है, नेगेटिव है। तो इसके लिए हो जाएगा x की वैल्यूज नेगेटिव एंड y की वैल्यूज नेगेटिव। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें x एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है, और y एक्सिस
नेगेटिव है। ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव, इसमें आ जाएगा प्लस कॉमा माइनस। यहीं तक आपका क्वाड्रेंट था। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है भैया, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। भैया क्या बोला है, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस are of the form x, 0 and those of the points on the y axis are of them form 0, y। जिन्हें वीडियो नहीं देखी है वो देख लें एक बार जाके, मैंने ये डिटेल में समझाया हुआ है ना। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन 0, 0, अभी रिसेंटली मैंने बताया आपको। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आर ऑफ द फॉर्म पॉजिटिव पॉजिटिव एंड द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और सेकंड में इस तरीके से, थर्ड में इस तरीके से एंड फोर्थ में इस तरीके से समझाया हुआ है। आप उम्मीद करता है समझ गए होंगे, है ना। और एक चीज भाई, एक चीज, आप कभी भी x, y को y, x नहीं लिख सकते। ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। क्लियर है बात। हमेशा स्टार्टिंग फर्स्ट वाला जो होगा वो x होगा और सेकंड वाला पॉइंट जो होगा वो y होगा। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो एक्सरसाइज है 1.2 उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ। ठीक है, मार्क पॉइंट्स फ्रॉम -7 से 0 तक और 13 से 0 तक ऑन द एक्स एक्सिस। सबसे पहले बना लेते हैं भैया ऑन अ ग्राफ शीट। भाई आपने ग्राफ पेपर देखा होगा एक, है ना। ग्राफ पेपर आपने बहुत अच्छे से देखा होगा। ठीक है, तो ग्राफ पेपर में हम जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक्स एक्सिस बना लेता हूं। लो भैया, मैंने एक्स एक्सिस बना ली। ठीक है, और इसके बाद जो है मैं वाई एक्सिस बना लेता हूं। लो भैया, ये भी बना ली। ये भी मैंने बना ली। अब क्या करेंगे अपन, देखिए ये तो हो गई हमारी क्या, y एक्सिस, और ये क्या हो गई हमारी x एक्सिस। बोला क्या है हमसे, हमसे बोला है ओरिजिन O है। हाँ ठीक है भैया, ओरिजिन O हो गया। और बोला है मार्क द पॉइंट्स फ्रॉम -7 से 0 तक। -7 किस साइड आएगा, आप अच्छे से जानते हैं कि इस साइड आएगा, है ना। तो -7 यहां रहेगा, यहां होगा -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। हो गया -7 से 0 तक। एंड बोला है 13 और 0। अब देखिए ध्यान से समझना, इसमें आप भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। समझने वाली बात क्या है, ये -7 बोला है यानी कि ये क्या है, x का कोऑर्डिनेट, और ये बोला है 0 यानी कि इस 0 का मतलब क्या है, ये y का पॉइंट है। अब y 0 है, इसका मतलब क्या है, x एक्सिस की बात हो रही है। अगर x 0 हो जाता तो y एक्सिस की बात होने लगती है ना। यहाँ पर y कुछ भी नहीं है, यानी कि कोई हाइट नहीं बढ़ रही y की, है ना। डाउट नहीं लेके आना मन में, बिल्कुल डाउट नहीं लेके आना। अब बात आती है 13। अब 13 जो है, 13 वो किसका है, x का, और 0 y का। इसका मतलब है 13 तक जाना है हमें x पे, है ना। और y 0 है, इसका मतलब y में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो 13 तक जाते हैं भैया। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया। बोला है एंड फ्रॉम 0 -15। क्या बोला है, 0, -15, यानी कि x कितना है अब 0, y कितना है -15। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x की बात नहीं हो रही, सिर्फ y की बात हो रही है। x की बात नहीं हो रही, सिर्फ y की बात हो रही है। अब y की बात हो रही है यानी कि -15 कहां पे आएगा,
भाई ऊपर तो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, नीचे नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, तो हम इस साइड में -15 तक जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं भैया। ये हो गया हमारा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11। ओ भाई साहब, इसको और छोटे में लिखना पड़ेगा। चलो लिखते हैं, ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया हमारा -4, ये हो गया -5, ये हो गया -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14 एंड -15। ये हो गए हमारे पॉइंट्स। अब बोला है 0 से लेके 12 तक, तो +12 है, इसका मतलब क्या हुआ 0,12। इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस की बात नहीं हो रही, सिर्फ किसकी हो रही है, वाई एक्सिस की, है ना। तो हम कहां तक जाएंगे, 12 तक। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इसको, 11 एंड 12। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ठीक है बात। इस तरीके से हमने ग्राफ ग्राफ शीट पे जो है हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट्स लिख दिए हैं। अब यहां पर 1 सेंटीमीटर का मतलब है 1 यूनिट। 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर का मतलब है 1 यूनिट। कहां लिखा है, ये लिखा है भैया, यूजिंग फिगर 1.5। कौन सा फिगर, ये वाला। कौन सा फिगर, ये वाला 1.5। बोला है आंसर द गिवन क्वेश्चंस, और पहला क्वेश्चन क्या दिया है, प्लेस रेयांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट 8, 9, 11, 9 एंड 11, 7। 3 पॉइंट दिए हैं, हमें प्लेस करनी है रेयान की टेबल। 3 पॉइंट दिए हैं, ध्यान से समझना। 3 पॉइंट कौन कौन से भैया, एक दिया है हमारे पास कौन सा 8,9, एक दिया 11,9 और एक दिया 11,7। बहुत ध्यान से कर लेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। मैं लेके आता हूं आपको यहां पे, देखिए सबसे पहला पॉइंट बोला है 8,9। 8,9 का मतलब क्या है, 8 जो है वो हमारा एक्स एक्सिस पे है और 9 कहाँ है हमारा वाई एक्सिस पे। तो 8 एक्स एक्सिस पे ये रहा और 9 हमारा एक्स एक्सिस पे ये रहा। तो हम यहां से बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे, 9 से स्ट्रेट जाएंगे, और 8 कहाँ है हमारा, तो 8 हमारा ये रहा। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, ये हमारा जो पॉइंट है, ये पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा जो पॉइंट है ये क्या है, 8,9। ठीक है, इसको हम क्या लिख लेंगे, 8,9। ठीक है बात। अब है 11,9। सेकंड कहां पे है, टेबल के 4 पैर होते हैं ना, एक पैर यहां पे है, दूसरा पैर कहां है 11,9 पे। तो 11 क्या है, एक्स पे पॉइंट, और 9 क्या है, वाई पे पॉइंट। तो देखिए ये एक्स का पॉइंट है 11, तो 11 कहां है, यहां पे, ये है 11, और 9 कहां पे है, यहीं पे। तो फिर से वही बात, हम क्या करेंगे, हम इसको, ये क्या है 11, तो 11 यहां पे स्ट्रेट। ठीक है, और 9 कहां पे है, तो यहां पे स्ट्रेट। ये पॉइंट मिल गया हमारे लिए, ये पॉइंट मिल गया। ठीक है, फटाफट अपन इसको हटा देते हैं। अब बात आती है, अब बात आती है अगले पे 11,7 पे। अब 11 कहाँ है, तो ये है, और 7 कहाँ है, तो ये है। अब आप सीध से भी मिला सकते हो। ठीक है, एक पैर तो ये हो गया, एक पैर ये हो गया, और एक पैर ये हो गया। इसका पॉइंट लिख लेता हूं मैं, क्या है 11,9, और इसका क्या है 11,7। ठीक है बात, इस तरीके से बोला है।
अब बोला है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी, यानी कि जो चौथा पैर है वो कहाँ होगा। ठीक है, तो चौथा पैर हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, हम कैसे निकालेंगे भैया, देखिए ध्यान से। ये कितना है 11, ये कितना है 11, ठीक है, ये है 9, ये है 7, यहाँ पर कितना है 8 और यहाँ पर कितना है 9। दिमाग में लेके आओ, कैसे आप बताओगे भाई, टेबल के पैर अलग अलग तो होते नहीं है ना, किसी अलग शेप के तो होते नहीं है, एक रेक्टेंगुलर शेप है, तो भाई जितना ये होगा उतना ही ये होगा, है कि नहीं है, कुछ इस तरीके से। यानी कि यहाँ पे पॉइंट आएगा कितने पे, ये कितना अंतर आया है इसमें, इसमें 2 यूनिट का अंतर आया है। कैसे पता चलेगा भाई, ये हमारा जो 11 है ये तो क्या है एक्स एक्सिस है, लेकिन वाई एक्सिस में कितना अंतर आया है, तो देखिए यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 9 है, यानी कि 2 यूनिट्स का अंतर आया है। 2 यूनिट्स का अंतर यहाँ पर होगा, यानी कि एक्स एक्सिस तो सेम रहेगी, एक्स एक्सिस तो सेम रहेगी, यानी कि चेंज किस में आएगा, तो चेंज आएगा वाई एक्सिस में, है ना। और कितना आएगा, तो आप जानते हैं ये आएगा आपके पास 2 यूनिट का अंतर। कितना आएगा, 2 यूनिट का अंतर, यानी कि देखो आप ध्यान से, 9 में से 7 गया अगर तो कितना बचेगा 2, तो यहां पर भी कितना यूनिट का अंतर आएगा 2 यूनिट का, तो ये पॉइंट बनेगा 8,7। और इस पॉइंट को बना देते हैं अपन, 8 यहां पर है और 7 यहां पर है, यानी कि पॉइंट कहां आएगा यहां पर, और ये रहेगा 8,7। यहां पर आपका ये हो गया आंसर, ज्यादा उलझने वाली बात ही नहीं है, समझ गए बिल्कुल बेसिक से, है ना। चलिए फोर्थ पॉइंट जो है हमारे लिए लेके आना था, टेबल का चौथा पैर लेके आना था, वो हम लेके आ चुके हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, क्या बोला है, क्या ये अच्छा स्पॉट है, तो हम यहाँ पे भी बना देते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी बना देते हैं इस पे, वो हमने आपको शीट पे सॉल्व करना बता दिया। अब यहाँ पर देख लो आप, देखिए यहां पर बनाते हैं, तो हमारे पास कितना था पॉइंट 8,9, 8,9 का मतलब क्या है, 8 यहां से और 9 यहां पे, ये 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहां से यहां ये वाला पॉइंट हमारा रहेगा, ये वाला पॉइंट हमारा जो रहेगा वो 8,9 रहेगा, ठीक है। फिर है 11,9, 11,9 का मतलब 11 एक्स एक्सिस, ये क्या है एक्स एक्सिस, 11,9 यानी कि ये वाला पॉइंट 11 पे, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये क्या है 11,9। फिर है 11,7, यानी कि 11 तो एक्स एक्सिस है और 7 क्या है वाई एक्सिस है, यानी कि यहाँ पर 11,7, और हमने क्या निकाला था 8,7। अब ये जो है वो हमारी बन गई क्या, टेबल। कौन सी टेबल, पढ़ाई करने वाली, है ना। अब आप ध्यान से देखो, आपके हिसाब से ये आंसर आपको देना है कि क्या ये स्पॉट सही है टेबल के लिए, तो मैं ये बोल सकता हूं भाई इन माय ओपिनियन ये स्पॉट ठीक है। हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यस इट इज अ गुड स्पॉट, यस इट इज अ गुड स्पॉट। अब रीजन भी तो देना पड़ेगा, गुड स्पॉट तो लिख दिया, बिकॉज रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज वैसे भी आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट होते ही हो, लिखने विखने में तो माहिर हो ही, है ना, अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं, अगर आपको पसंद आए तो आप इसको यूज कर लेना, है ना। बिकॉज इट इज कंफर्टेबल एंड, एक और चीज लिख सकते हैं, इट इज कंफर्टेबल एंड अ गुड स्पॉट फॉर स्टडी, या आप परफेक्ट स्पॉट लिख सकते हो, कंफर्टेबल की जगह एक और शब्द लिख सकते हो, कन्वीनियंट, है ना, बिकॉज इट इज वेरी कन्वीनियंट, कंफर्टेबल है, ठीक है। ये हो गया। अब बोला है थर्ड क्वेश्चन, ये हो गया हमारा क्या सेकंड
क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब आ जाते हैं हम क्या पे, थर्ड पे। भैया थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड बोल रहा है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल। विड्थ क्या है, टेबल की विड्थ क्या है। अब आप ऐसे समझो कि जो हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, इसको आपको लेना है एज अ लेंथ, क्या लेना है, एज अ लेंथ। और जो आपकी वाई एक्सिस है, क्या है, वाई एक्सिस, इसको लेना है एज अ विड्थ। विड्थ मतलब समझते हो ना, एज अ ब्रेथ। ठीक है बात, एज अ लेंथ किसको लेना है, एक्स एक्सिस को, और एज अ विड्थ, ब्रेथ किसको लेना है, वाई एक्सिस को। ठीक है बात, चलिए अब देखिए, बोला है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल। अब विड्थ निकालनी है, यानी कि इस तरीके से वाई एक्सिस को देखना है हमारे लिए। ठीक है, वाई एक्सिस में कितना चेंज आ रहा है, 7 से 9 तक जाने में कितना चेंज आ रहा है, हम कैसे पता लगाएंगे। तो सबसे पहले आप समझो, इसको हम दे देते हैं नेमिंग, इसको हम दे देते हैं, इसको हम दे देते हैं नेमिंग। कैसे, हम इसको बोल देते हैं ई एफ, एफ तो नहीं है, इसको हम दे देते हैं, एक मिनट एक मिनट, इसको हम दे देते हैं भाई, पॉइंट दे देते हैं इसको हम एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ठीक है, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। ठीक है, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, इस तरीके से आप इजी समझो। भाई विड्थ में कितना चेंज आ रहा है, विड्थ में कितना चेंज आ रहा है, एक्स एक्सिस से पता नहीं चलेगा, हमें किससे पता चलेगा, वाई एक्सिस से। तो हम अगर विड्थ देखें, अगर हम विड्थ देखें तो 9 में से अगर हम 7 को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगी 2 यूनिट। कितनी आ गई हमारे पास, 2 यूनिट विड्थ आ चुकी है। और अगर हम बात करें लेंथ की, अगर हम बात करें लेंथ की, तो लेंथ हमें काय से पता चलेगी, लेंथ हमें पता चलेगी एक्स एक्सिस से। किससे पता चलेगी, एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस में कितना चेंज आया, तो 8 से 11 हो गया, 8 से 11 हो गया, यानी कि 11 माइनस 8 विच इज 3 यूनिट। तो हमारा आंसर आ चुका है कि विड्थ हमारे लिए कितनी है, 2 यूनिट, और लेंथ हमारे लिए कितनी है, 3 यूनिट। अब एक और चीज बोली है, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। क्या हम हाइट का पता लगा सकते हैं। तो भैया हम तो हाइट का पता नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते सर, भाई इसलिए नहीं लगा सकते कि ये जो है एक 2D फिगर है, 2D की, 2D का मतलब 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल। भाई हाइट काय में पता चलती है, भाई रेक्टेंगल में कब हाइट पता चली हमारे लिए, 8th में आपने पढ़ा ना, 7th में भी पढ़ा। रेक्टेंगल में हमें हाइट कहाँ पता चलती है, भाई रेक्टेंगल में तो हमारे लिए एक होती है लेंथ और एक होती है क्या, ब्रेथ। और लेंथ और ब्रेथ से ही हमारा क्या बन जाता है, एक 2D फिगर बन जाता है, जिसमें सिर्फ 2 डायमेंशन हैं। तो इसको हम 2D फिगर बोलते हैं। यहीं पे अगर मैं इसमें हाइट बढ़ा दूं तो ये क्या हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड एक 3D फिगर है, उसमें हाइट हमारे लिए मिल जाती है। तो अभी हमारे पास क्या है, 2D है, 2 डायमेंशनल है ना। तो हम बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भैया, कि वी कैन नॉट या आई कैन नॉट मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, मेक आउट द, मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। ठीक है, बिकॉज इट इज टू डायमेंशनल। ठीक है बात, बिकॉज इट इज टू डायमेंशनल। और लिख सकते हैं इट हैव ओनली टू डायमेंशंस।
जो भी आपको परफेक्ट लगे आप वो लिख सकते हो, ठीक है। इसकी जगह आपको ये लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो। क्लियर है बात? इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ मजा आ रहा होगा, है ना। क्लास में मजा आ रहा है तो लाइक कर दो, है ना। लाइक करने में बहुत मजा आता है, मुझे देखने में मजा आता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं भैया। इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1, कहां पर भाई? B1 कहां पे दिख रहा है हमें? यहां वाले पॉइंट पे दिख रहा है B1। ब्लैक से करें, ठीक है, ब्लैक से मार्क करते हैं B1। ये कितना है? ये है 1.5। इसका रीजन क्या है भैया 1.5 होने का? इसलिए क्योंकि ये 1 और 2 के बीच में है सर। कितना है? 1.5। अरे भाई तुम क्यों गलत चल रहे हो? 1.5, ठीक है। ये कितना है? 1.5। बोला है इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट V1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम। कहां पर ओपन हो रहा है? बेडरूम के अंदर। ये क्या है? एक बेडरूम है, ठीक है। यहां पर क्या है? वार्डरोब है। या बाथरूम बेडरूम के बगल में, बाथरूम एंड शॉवरिंग एरिया यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये बेड दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक प्रॉपर सा एक बहुत प्यारा लैंप दिख रहा है। वार्डरोब है ये, है ना। ये राइट वॉल है और ये लेफ्ट वॉल है। तो बोला है कि भैया अगर मैं बी वन जो है हिंज है, ठीक है, तो किस तरीके से खुलेगा गेट? इस तरीके से, यहां से इस तरीके से खुलेगा, ठीक है। गेट खुलेगा। अब अपन को ये बताना है कहीं ये टकरा वकरा तो नहीं रहा। तो चेंज यू वुड सजेस्ट वार्डरोब। क्या ये वार्डरोब से टकरा रहा है कि नहीं टकरा रहा? क्या बोला है? इनटू द बेडरूम विल इट हिट द वार्डरोब। क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा? आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर? अगर हम डोर को बड़ा कर दें, वाइडर कर दें, तो क्या ये, हाँ, तो आप क्या सजेस्ट करोगे अगर हमें डोर वाइडर करना है? ठीक है, तो उस पर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले तो हमारे लिए ये देखना है क्या ये वार्डरोब से टकरा रहा है कि नहीं टकरा रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। चल ध्यान से देखो। तो ये कितना है? B1 से लेके B2 तक। अब B2 कितना है? तो B2 हमें साफ दिख रहा है कि ये कितना है? 4। ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो तो B2 कितना है? तो B2 है हमारे पास 4। इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे? अपन डायरेक्ट पॉइंट लिखते हैं ना, अपन डायरेक्ट पॉइंट लिखते हैं। भाई ये एक्स एक्सिस उससे कहीं जा ही नहीं रहा, तो एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा? 0। ये पॉइंट लिख रहे हैं ना, तो देखो 0,1.5। और आप ध्यान से देखो तो ये जो B2 है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0,4। वाई एक्सिस पे चेंज आ रहा है, एक्स एक्सिस पे कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। अब आप देखो तो हम इसकी विड्थ पता लगाएंगे। अब विड्थ कैसे पता लगाएंगे? तो विड्थ ऐसे पता लगाएंगे कि B2 माइनस B1। विड्थ अगर हमें पता लगानी है, विड्थ ऑफ द डोर, हमें क्या पता लगाना है? विड्थ ऑफ द डोर, विड्थ ऑफ द डोर इज इक्वल्स टू B2 माइनस B1। B2 में से B1 को हम माइनस कर देंगे तो हमें विड्थ पता चल जाएगी। तो B2 कितना है? हमारे पास 4 है। और B1 कितना है? तो हमारे पास 1.5 है। अब हम जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2.5 यूनिट, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा? 2.5 यूनिट। यानी कि जो हमारे पास गेट है उसकी चौड़ाई कितनी है? तो उसकी चौड़ाई है 2.5 यूनिट। अगर हम देख लेते हैं इसके बीच में स्पेस, इसके बीच में स्पेस जो है अगर 2.5 से ज्यादा है तो कंफर्टेबली, 2.5 से ज्यादा है तो कंफर्टेबली नहीं जा पाएगा। और अगर 2.5 से कम है, 2.5 से ज्यादा स्पेस है तो जा पाएगा कंफर्टेबली, और अगर 2.5 से कम स्पेस है तो नहीं जा पाएगा, है कि नहीं है। यहाँ पर स्पेस जो है वो कितना है ये पता लगाना होगा, ठीक है। अगर 2.5 से ज्यादा है तो कंफर्टेबली खुल जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिए।
हमें यहाँ से यहाँ तक का स्पेस निकालना है। तो अब देखो आप, ये W1 कितना है, तो ये है हमारे पास यहाँ पर x एक्सिस कितना है 3 और y एक्सिस कितना है 0, ठीक है। और W4 का क्या है हमारे पास, तो ये कहाँ पे मिल रहा है 2 पे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है 3, यहाँ पर x एक्सिस कितनी है 3 और y एक्सिस कितनी है तो कॉमा 2, ठीक है। ये हमारे पॉइंट हो गए। तो हम लिख लेते हैं W1 इज इक्वल्स टू इसके पॉइंट क्या होंगे, W1 के पॉइंट होंगे 3,0 एंड W2 जो है उसके पॉइंट्स क्या होंगे, तो W4 है ना, W4 है। W4 के क्या पॉइंट्स होंगे, तो W4 के पॉइंट्स होंगे 3,2। देखो ध्यान से, x एक्सिस पे कितना है 3 और y एक्सिस पे कितना है, y एक्सिस पे कितना है, y एक्सिस पे कितना है, यहां से यहां मिलाओ, देखो 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 2, y एक्सिस पे कितना है 2, तो क्या पॉइंट हो जाएगा हमारा 3,2। अब यहां से यहां का स्पेस चेक करना है, यहां से यहां का स्पेस चेक करना है, तो कैसे कर पाएंगे भाई, हमारे पास सबसे क्लोज पॉइंट कौन सा है, तो W4 है। हमारे पास सबसे क्लोज पॉइंट ये है W4। यहां से यहां तक की दूरी कैसे पता करें, तो वो पता चलेगी हमें x एक्सिस से, x एक्सिस से ही पता चलेगी ना, y एक्सिस से क्या पता चलेगा भाई, यहाँ की हाइट x एक्सिस से पता चलेगी। x एक्सिस से देखो ध्यान से, ये क्या है, ये x एक्सिस है, x एक्सिस से पता चल जाएगी कितनी दूरी है। तो कई स्मार्ट बच्चों को तो तुरंत पता चल गई होगी कि यार 3 यूनिट है। फिर भी हम लिख लेते हैं भैया, x एक्सिस से x एक्सिस को माइनस करके हम निकाल लेते हैं कि भैया शॉर्टेस्ट पॉइंट या नियरेस्ट लिख सकते हो, शॉर्टेस्ट और नियरेस्ट पॉइंट टू B1, नियरेस्ट पॉइंट टू B1 कितना होगा भाई, नियरेस्ट पॉइंट टू B1 इज इक्वल टू W4 है जो कि है 3,2 और क्या है B1 कितना है भाई, B1 है एंड B1 कितना है, तो B1 है हमारे पास 0,1.5, ठीक है 1.5, 0,1.5। चल अब आप कैसे पता लगाओगे, तो x एक्सिस से माइनस कर देंगे, तो हम जब 3 माइनस 0 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 3 यूनिट्स, तो 3 यूनिट्स मिला। अब आप ये बताओ 2.5 जो है वो गेट की चौड़ाई है, एक गेट बना दें अगर अपन, तो गेट कुछ इस तरीके से है और यहाँ पे इतना है 3 यूनिट, ये कितना है 2.5 यूनिट और यहाँ कितना है 3 यूनिट। तो आप देखो ओपन कुछ इस तरीके से होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो देखो हमारे पास इतना स्पेस ज्यादा मिल गया है ना, 0.5 यूनिट स्पेस हमें ज्यादा मिल गया, 0.5 यूनिट हमें स्पेस ज्यादा मिल गया, यानी कि ये इजीली खुल सकता है ना। चल अब आप देखो तो हम बोल सकते हैं 2.5 यूनिट is less than 3.5 unit. So we can say that it will not hit the wardrobe. So we can say that it will not hit क्या वार्डरोब, यहां आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं कि वो क्या बोला है यहां पे, ये क्यों आ गया, क्या बोला है, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। अगर हम डोर को जो 2.5 यूनिट का था इसको अगर हम वाइडर करते हैं, कितना वाइडर बोला ये नहीं पता है ना, लेकिन फिर भी हम कुछ हद तक वाइडर कर दें, तो क्या आप सजेस्ट करोगे क्या चेंजेस करने चाहिए
ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो पहला पहला चेंज क्या बोल सकते हो आप, देखो यहां पर हिंज है ना, ये गेट है, ये क्या है, एक गेट है, ये दिख रहा है आपको, ये गेट है। ठीक है, ये गेट है। अगर मैं इसको बाहर यानी कि इस तरफ बेडरूम के अंदर ना खोल के अगर मैं इसको बाथरूम में खोल दूं तो कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर स्पेस भी काफी ज्यादा है, तो ये इजीली खुल सकता है और कोई समस्या नहीं आएगी, है ना। यानी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कुछ इस तरीके से मुहावरे होते हैं ना, है। तो ये हमारा काम आसान कर देगा कि भैया हम बाथरूम में खोल दें दरवाजा, तो ये कुछ इस तरीके से बाथरूम में खुल जाएगा। वाइडर कर तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खुल सकता है ना, आराम से खुल सकता है। तो हम ये लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं क्या, सबसे पहला तो कि हम इसको चेंज करके भैया बाथरूम के अंदर खोल दें, या आप लिख लेना, ठीक है, आपका होमवर्क है। पहला आप क्या करोगे कि भैया हम इसको बाथरूम के अंदर खोल दें, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हम क्या चेंज कर सकते हैं कि हम इसको स्लाइटली राइट कर देंगे, इसको, है ना, वार्डरोब को स्लाइटली राइट कर दें, उससे भी हमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि 1 यूनिट का स्पेस है हमारे पास। क्योंकि D1 से लेके R1 तक हमारे पास एक डोर है जो कि एंटर होता है काय में, बेडरूम में, जिससे कोई भी इंसान जो है इधर पर आ सकता है। अब डोर तो कोई दिक्कत नहीं है उसको, क्योंकि 1 यूनिट स्पेस है हमारे पास, कहां तक, W2 से लेके D1 तक हमारे पास स्पेस है 1 यूनिट का। तो हम अगर इसको स्लाइडली इतना कर दें तो ये यहां कहीं आ जाएगा, और इसके यहां आने से हमारा अगर डोर वाइडर भी हो जाए तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वी कैन शिफ्ट, सबसे पहले वी कैन शिफ्ट, एक रीजन लिखना था तो एक मैं ये लिखवा देता हूं, दूसरा मैंने आपको बता ही दिया, है ना। वी कैन शिफ्ट वार्डरोब स्लाइटली, क्या लिख सकते हैं, वार्डरोब स्लाइटली, we can shift wardrobe slightly to right। क्लियर है बात, वी कैन शिफ्ट वार्डरोब स्लाइटली राइट या टू राइट, है ना, अपने हिसाब से देख लेना। वी कैन शिफ्ट वार्डरोब स्लाइटली राइट, इससे क्या होगा, इससे हमारे पास स्पेस बन जाएगा ताकि गेट आराम से खुल सके, है ना। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया कि अगर बाथरूम में अगर आप गेट खोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, नोट कर लो। और अगर आप नोट्स बना रहे हो साथ में तो बहुत ही उम्दा बात है, मजा ही आ जाएगा, है ना। अब हम इसको नोट कर लो, है ना, पूरा देख लो। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, लुक एट द रियांस बाथरूम। ये रियांस की बाथरूम जो ये वाला सेक्शन है, इसको देखना है हमारे लिए, ठीक है। बोला है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर ओ एफ आर और पी। इसके हमें क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो सबसे पहले कहां लिखा है, क्या लिखा है, ओ एफ आर एन। तो ओ कहां पे है, ये देखो, सबसे पहले तो ओ ये है, ठीक है। बोला है एफ, एफ कहां है, ये है, आर कहां पे है, ये है, और पी कहां पे है, यहां पर, ठीक है। तो ओ का क्या हो जाएगा, तो ओ का आप जानते हो 0,0 हो जाएगा। तो ओ के क्या हो जाएंगे, 0,0। अब बात आती है, काय पे, ओ के बाद एफ पे। तो एफ पे जैसे ही बात आई तो हमने देखा एफ काय पे है, तो एक्स एक्सिस तो इसकी क्या है, एक्स एक्सिस तो कुछ भी नहीं है, 0 ही है, और y एक्सिस कितनी है, तो आप ध्यान से देखो 9 तक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, 0 और 9। सिर्फ किस में चेंज आ रहा है, तो y एक्सिस में चेंज आ रहा है, बाकी वो कहां पर है, 0 पे ही है। x एक्सिस से कहीं मूव नहीं हुआ ना, x एक्सिस से ना तो पॉजिटिव साइड गया ना नेगेटिव साइड गया। तो इट मींस कोई x एक्सिस में चेंज नहीं आ रहा, चेंज आ रहा है y एक्सिस में। यानी कि ये कितना हो जाएगा, 7 8 9, 0,9। देखो x एक्सिस में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ किस में आया, तो y एक्सिस में। हमने लिख दिया है पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट हो गया। अब हम आ जाते हैं आर पे। आर पे जैसे ही हम आए तो आर हमारे लिए यहां पे दिखा, जैसे ही दिखा तो हमने देखा कि भैया ससुरे तुम्हारी एक्स एक्सिस कहाँ है, एक्स एक्सिस कहाँ पे है, तो हमारे पास -6 पे है, दिख गई हमारे लिए क्लियर। देखो ना कहाँ पे है, -6 पे है, भैया ससुरे -6 पे खड़े हो तुम, है ना। और y एक्सिस कितनी है, y एक्सिस हमें पता चलेगी वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली हमें x एक्सिस पता चलती है, वर्टिकली हमारे लिए y एक्सिस पता चलती है। तो y एक्सिस हमने जैसे ही देखा
तो ये बिल्कुल सीधो 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 सीध में आ गया कहाँ पे, 9 पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका पॉइंट -6,9 हो गया। तो हम लिख देंगे -6,9, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट भैया क्या बोला है, P। अब P को देख लेते हैं। तो P का पॉइंट क्या है भाई, एक्स एक्सिस पे कितनी है, एक्स एक्सिस पे -6, एक्स एक्सिस पे कितनी है, ये -6 है। लेकिन वाई एक्सिस में कोई चेंज आया क्या, नहीं। ये भाई साहब सिर्फ 0 पे बैठे हुए हैं। हल्की सी भी हाइट अगर इनकी ऊंची होती ना तो 0.5 हो जाते, और ज्यादा ऊंची होती तो 1 हो जाते, फिर 2 हो जाते। तो यानी कि y कितना है, 0 है, और x कितना है, -6 है। तो x -6 हो गया और y हो गया 0। यहीं पे आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, है ना आसान। चलिए नेक्स्ट बोला है व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया। शावरिंग एरिया, यहाँ पे अपन नहाते हैं बढ़िया है, शावरिंग एरिया ये है, ठीक है। अब ये बोला शेप किस टाइप का है, SHWR, SHWR, SHWR इन रियांस बाथरूम, इन रियांस बाथरूम, रियान के बाथरूम में शावरिंग एरिया का क्या शेप है, शेप क्या है भैया, देखो ध्यान से। ये क्या है, RW, ये RW और SH ये दोनों क्या है, RW और SH क्या है, पैरेलल हैं। तो हम ये बात समझ गए, ये तो हो गया फर्स्ट का। अब हम सेकंड पे आ जाते हैं। हम समझ गए कि भैया गड़बड़ी यहीं पे है, RW और SH ये क्या है, RW पैरेलल हैं SH के। पैरेलल का मतलब फटाफट समझो, पैरेलल का मतलब है वो दो लाइनें जो आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी, जाती जाएंगी अनंत तक, ठीक है। यानी कि ये इन्फिनिटी तक ही जाएंगी, मिलेंगी नहीं कभी भी, ठीक है। यानी कि इनमें जितना डिस्टेंस यहाँ पे होगा उतना ही डिस्टेंस वहां पे होगा, और बहुत दूर भी होगा, है ना। तो पैरेलल लाइंस उनको कहते हैं जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती। These lines are also known as non-intersecting lines। उम्मीद करता हूं बहुत समझदार हो तुम, समझ गए होगे। तो RW पैरेलल है SH के, और ये वाली कोई पैरेलल नहीं है, हमें दिख रही है कि भैया ये टेढ़ी है ये सीधी है। और ये पॉइंट्स तो हमारे लिए शो कर ही देंगे कि भैया ये हमारी पैरेलल है कि नहीं है, आप ऐसे भी देख सकते हो। और RS और WH जो है वो पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल है। तो नॉन पैरेलल है तो हम समझ गए, देयरफॉर ये क्या है, ये एक ट्रिपीजियम है। तो हम बोल सकते हैं SHWR इज अ ट्रपीजियम। क्या है, एक ट्रपीजियम है। अब बोला है नेक्स्ट बात कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर। लिख देंगे, बहुत आसान है। कैसे, सबसे पहले हम निकालेंगे R का। So the coordinates of the four corners are, so the coordinates of the four corners are, सबसे पहले हम किसका निकालें, सबसे पहले जैसा दिया वैसे ही निकाल लेंगे, है ना। तो S का निकालेंगे। S पे जैसे ही गए हम, तो भैया एक्स एक्सिस कहाँ है, एक्स एक्सिस पे भैया -6 पे है। ये देख लो आप ध्यान से, अगर 0 पे होता तो यहाँ होता ना, ये काय पे है, -6 पे है। तो एक्स एक्सिस क्या हो गई, -6। लिख लो चुपचाप जल्दी से, -6। और y एक्सिस पे कहाँ है, तो देख लो भैया जल्दी से देख लो, s कहाँ पे है, तो 6 पे है। देख लो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, और ये देखो s यहाँ पे है, 6 पे है। लिख लिया। अब अगले पे आ जाते हैं। अगला क्या है, s के बाद है h, तो हम आ जाते हैं h पे। h पे हम जैसे ही आए तो हमने देखा कि भैया ये x एक्सिस 3 पे है। देखो ध्यान से मिला के देख लो, ये काय पे है, 3 पे है। और y एक्सिस से कहाँ पे है, तो ये 6 पे है। तो यानी कि -3 और 6 हो जाएगा। -3 x को बोल रहे हैं और 6 हम y को बोल रहे हैं। अब बात आ जाते हैं वो उनका पे W पे। अब जैसे ही W पे आए तो हमने देखा ये वाला पॉइंट W पे, W काय पे है, तो W देखो काय पे है, W है -2 पे। भाई साहब -2 पे बैठे हैं। और y एक्सिस से देखें अगर हम,
y एक्सिस पे कहाँ दिख रहा है, ये 9 पे दिख रहा है, तो -2,9 हो गया, -2,9 हो गया। एंड अगर हम बात करें आखिरी r पे, तो r कहाँ पे है, तो r यहाँ पे है, और r जो है -6 पे है। x एक्सिस से देखें अगर हम तो -6 पे है, y एक्सिस से देखें तो हम ये 9 पे है, तो -6,9, -6 x के लिए और 9 y के लिए। इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। बोला है मार्क आउट आ 3 फीट इंटू 2 फीट। ये भाई साहब x को शो कर रहे हैं और ये भाई साहब y को शो कर रहे हैं। यहाँ पे भी ये x को शो कर रहे हैं और ये y को शो कर रहे हैं। ठीक है, अब बोला है मार्क आउट अ 3 फीट एंड 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन एंड 2 फीट 3 फीट स्पेस फॉर अ टॉयलेट। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर ऑफ दीज स्पेसेस। भैया स्पेसेस जो हैं हमें मार्क करने हैं, और उसके बाद जो है ना भैया, उसके बाद हमारे लिए उसके पॉइंट भी बताने, कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं ना। तो सबसे पहले तो इसको हम क्या करते हैं, रफ कर लेते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं, रफ कर लेते हैं। बोला है 3 फीट एंड 2 फीट। 3 फीट कैसे में, इस तरीके से, और 2 फीट कैसे में, इस तरीके से। यानी कि 3 फीट किस पे आएगा, एक्स एक्सिस पे, और 2 फीट किस पे आएगा, वाई एक्सिस पे। ठीक है, इस तरीके से याद रखने के लिए बता दिया मैंने ना। मार्क आउट अ स्पेस फॉर वॉश बेसिन। वॉश बेसिन कहाँ है, तो वॉश बेसिन ये है, वॉश बेसिन ये है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन भैया, वॉश बेसिन को कैसे करना है। 3 फीट, 3 फीट यानी कि 1 यूनिट जो है ना, 1 यूनिट को हमें 1 फीट लेके चलना है। ठीक है, 1 यूनिट को 1 फीट लेके चलना है। अब देखिए आप, 3 फीट कैसे में, एक्स एक्सिस में, तो 1 2 3। ठीक है, अब बोला है 2 फीट कैसे में, वाई एक्सिस में, तो इसको इसी तरीके से हमारे लिए देखना है। 2 फीट यानी कि 1 2। ठीक है, अब बात आती है कैसे, कि भैया ये हो गया 3 फीट कैसे में, 1 2 3, और ये कैसा हो गया 2 फीट। अब हमारे लिए इसको मिलाना भी तो पड़ेगा, तो ये कुछ इस तरीके से हमने इसको मिला दिया। ठीक है, और यहां पर आप ध्यान से देखो तो 4 पॉइंट बन गए, 1 2 3 एंड 4। इन्हीं पॉइंट्स को हमें क्या करना है, इन्हीं पॉइंट्स को हमें नेमिंग देनी, यानी कि नंबर से डिनोट करना है, कोऑर्डिनेट्स बताने इन पॉइंट्स के। ठीक है, तो इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हम लिख लेंगे। ये कितना है, -3, ये है -2, ये है -1, ये है -4। भैया तुम क्यों गड़बड़ होते हो, -4, ये -5 और ये -6। अब आपको आसानी होगी, तो देखो ये पॉइंट P है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला कंप्लीट हो चुका है। तो अब अपन आ जाते हैं किस पे, थर्ड वाले पे। थर्ड वाला देख रहे हैं, देखना ध्यान से। थर्ड वाला देख रहे हैं तो देखो ध्यान से, P के लिए क्या पॉइंट होगा, तो P के लिए होगा भैया ये P है, और P का पॉइंट हम जानते हैं, ये x एक्सिस पे कितना है, तो ये है -6, और y एक्सिस पे कितना है, y एक्सिस पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 0। ठीक है, अब बात आती है इस वाले पॉइंट की। अब इस पॉइंट की बात करें तो हम इसको नाम दे देते हैं, कोई सा ऐसा नाम छोड़ो, इसको बोल देते हैं P1। क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं ब्लैक ब्लैक ब्लैक, P1। इसको बोल देते हैं हम क्या, इसको बोल देते हैं S1, और इसको बोल देते हैं S2। चल अब देखो आप, अब आप देखो, तो ये भैया P1 पॉइंट क्या है, तो P1 पॉइंट की बात करें अगर हम, तो ये किस पे है, -3 पे। तो x एक्सिस तो -3 और y एक्सिस क्या हो जाएगी 0, क्योंकि कोई भी हाइट इंक्रीज नहीं हुई। अब आ जाते हैं हम S1 पे,
तो S1 पे आए, जैसे ही हम S1 पे जैसे ही आए, तो S1 पे आते ही साथ हमें पता चला कि ये x एक्सिस कितने पे है, -3 पे, -3 पे, और y एक्सिस पे कितना है, 2। ठीक है। एंड अब आ जाते हैं हम S2 पे। तो S2 पे जैसे ही हम आए, तो S2 के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, S2 पे x एक्सिस पे कितना है, x एक्सिस पे कितना है, -6, और y एक्सिस पे एक्सिस जो S2 है वो कितना है, 2, प्लस में 2 है। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। यही हमसे बोला था 4 कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं, हमने बता दिया। अब बोला है, ये बोला है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर, और बोला है 2 फीट एंड 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट। इसके लिए भी बना देते हैं 2 फीट। 2 फीट कैसे में, इस तरीके से 1 एंड 2, ठीक है। और बोला है 3 फीट, 1 2 और 3। तो ये हो गया 2 फीट, ये हो गया 1 2 3, ये आ गया। ठीक है। कलरिंग कर दूं थोड़ी अच्छी प्यारी सी, ब्लू दिखेगा नहीं, ये वाला कलर दिख सकता है, शायद नहीं दिख रहा, ये दिखेगा, दिख जाएगा, दिख जाएगा, दिख जाएगा। तो 2 फीट कैसे में, एक्स एक्सिस में, ये आ गया 2 फीट, और बोला 3 फीट किस में, वाई एक्सिस में। तो 1 2 3, फिर वापस हम कुछ इस तरीके से इसको बना देंगे। ये हमने क्या बना दिया भैया, स्पेस बना दिया। अब हमारे लिए पॉइंट बताने पड़ेंगे, तो हम इसको मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं M1, इसको M2, इसको M3, और इसको M4। ये ऑलरेडी S2 है ही, तो हम क्यों बनाए, ठीक है। ये M1, ये M2, ये S1, ये S2, ठीक है। अरे यार ये वाला पॉइंट थोड़ी है हमारे पास, क्यों भाई, क्यों भैया, तो S3 बोल देता हूं इसको मैं, ठीक है। ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, दिख नहीं रहा होगा यार तुम लोगों को, रुको, रुक जाओ। ये हो गया M1, ये हो गया M2, ये हो गया S3, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपन फटाफट से इसके हम पॉइंट्स और देख लेते हैं ना। तो टॉयलेट के लिए जो हमारे पॉइंट्स बने हैं, स्पेस जो हमने क्रिएट किया है, वो है S2। S2 कितना था हमारे पास, तो S2 ऑलरेडी हमें पता है -6, 2। फिर हमने क्या बनाया भैया, यहाँ पे गए हम S3 पे, तो S3 क्या पॉइंट हो जाएगा हमारा, S3 पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे x एक्सिस पे कितना है, -4 पे है, -4, कॉमा y एक्सिस पे कितना है, तो 2 है, प्लस का 2। साथ में सॉल्व करो मेरे साथ में। फिर M2 पे आ जाते हैं अपन, M2 पे, तो M2 के क्या पॉइंट होंगे, x एक्सिस पे कितना है, तो x एक्सिस देखो -4, और y एक्सिस पे कितना है, तो प्लस का 5। ये देखो आप ध्यान से, यहाँ पे क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काय पे, 5 पे। अब बात आती है काय पे, M1 पे। तो M1 पे जैसे ही हम आए, तो M1 के क्या पॉइंट होंगे, x एक्सिस पे कितना है, -6, और y एक्सिस पे कितना है, तो प्लस का 5। चेक कर सकते हो आप बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से, इत्मीनान से। उम्मीद करता हूँ बुक हाथ में रखे होगे। अगर धोखे से ये नहीं भी दिख रहे हैं, तो आप जो है बुक खोल के और इस फिगर को देख सकते हैं, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और अभी मैंने पॉइंट लिखी दी है, तो आपको उम्मीद करता हूँ बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, है ना। चलो, ये हो गया हमारा इसी के साथ क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोला है अदर रूम इन द हाउस। इसके बाद के क्वेश्चन देख लूं क्या, इसके बाद ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल शायद नहीं, पक्के में लास्ट क्वेश्चन है। तो बोला है अदर रूम इन द हाउस, भैया एक और रूम है हाउस में। बोला है रियांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज द लेंथ 18 फीट। भैया बोला है, इसको नोट कर लो, क्या बोला है, लेंथ यानी कि एक्स एक्सिस पे देखना है हमारे लिए 18 फीट, ठीक है। बोला है विड्थ, विड्थ यानी कि वाई एक्सिस पे देखना है हमारे लिए कितना, 15 फीट, ठीक है। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम, द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम पॉइंट पी।
the length of the dining room, the length of the dining room extends from point P. The length of the dining room extends, the length of the dining room, लेंथ आपकी है x एक्सिस पे और विड्थ आपकी है y एक्सिस पे। बिल्कुल सही है। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम पॉइंट P टू अ पॉइंट A, बोल दिया है, स्पष्ट बोल दिया है इन्होंने कि भैया किस जगह से डाइनिंग रूम में जो लेंथ है ना, लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम, जो लेंथ है ना डाइनिंग रूम की, एक्सटेंड हो रही है फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट A। पॉइंट P से लेकर पॉइंट A तक, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट P है और ये पॉइंट A है, ठीक है। तो यहां पे ये लेंथ है, ठीक है, ये क्या है, हमारी लेंथ है। इसको ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है फिगर को, तभी आप आगे बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर, ठीक है। हमें कॉर्नर क्या करना है, कॉर्नर 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 के कोऑर्डिनेट्स मार्क करने हैं। तो चलते हैं हम हमारे ग्राफ की तरफ। ये कुछ इस तरीके से मैंने बना लिया है। यहां पर आप ध्यान से देखो तो यहां पे ये जो था वो उसका बेडरूम था और यहाँ पर जो था वो वॉश एरिया था, बाथरूम था, है ना, और ये बेडरूम था, यहाँ वार्डरोब था, यहाँ पे डोर था एक, यहाँ पर डोर था, यहाँ लैंप था, यहाँ हमने टेबल रखी हुई थी, है ना। फिर से देख लो आप एक बार। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा था। तो हमने देखा -6 से लेके -12 तक ये पूरी लेंथ हमें दी थी, -6 से लेके -12 तक, यानी कि -6 कहां पे है, यहां पे, ये हमारे पास -6। अगर मैं रेड कलर लूं तो दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। ये हमारे पास क्या, -6 और ये क्या है हमारे पास 12। यहां तक हमारे पास क्या थी, लेंथ थी। किसकी लेंथ थी हमारे पास, ये लेंथ थी डाइनिंग रूम की, ठीक है। अब ध्यान से समझो कि इन्होंने बोला है एक्सटेंड करना है, कितना एक्सटेंड करना है, तो 15 फीट एक्सटेंड करना है। देखो ध्यान से, पढ़ो 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 पढ़ो, क्या बोला है, लेंथ 18 फीट है, ये देख लो आप, 12 यहां तक हो गया, 13 14 15 16 17 18, 18 फीट क्या है, लेंथ है। विड्थ कितनी है, 15। अब विड्थ का मतलब क्या है, वाई एक्सिस, विड्थ का मतलब क्या है, वाई एक्सिस, विड्थ का मतलब क्या है, वाई एक्सिस, विड्थ का मतलब वाई एक्सिस। कहां तक है, 15 तक, यानी कि मैं इस पॉइंट को पॉइंट आउट कर देता हूं, ये 15, ठीक है। तो देखो आप ध्यान से, -6 से लेके 15 तक, यानी कि यहाँ पे, और ये भी कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। आप लाइन ड्रॉ करके भी देख सकते हो, आप लाइन ड्रॉ करके भी देख सकते हो। देखो -6 से लाइन ड्रॉ कर दी और आपने 15 से लाइन ड्रॉ कर दी। यहां पर जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है ना, जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है, ये पॉइंट क्या है, ये कॉर्नर है, ठीक है। अब बात आती है यहां कितना है, 12 पे, तो फिर से लाइन खींच दो भैया। 12 से आपने जैसे ही खींची तो ये यहां कहीं आई, और 15 से जैसे ही आपने यहां पे खींची इस तरीके से, ये कहां पे आई, यहां पे आई। पॉइंट कहां बनेगा, यहां पे, पॉइंट बन गया यहां पे। अब इनको रफ कर देते हैं। देख लिया, ध्यान से देख लिया, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं मिला दूंगा, यहां पे लाइन ड्रॉ करके मिला दूंगा। देखना ध्यान से, यहां से यहां मिला दूंगा, ठीक है। यहां से यहां मिला दूंगा, यहां से यहां मिला दूंगा, यहां मिला दूंगा सीधा, और यहां से यहां मिला दूंगा, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है बात? हमने ये यहाँ पर एक डाइनिंग रूम तैयार कर लिया है। क्या बोला? डाइनिंग रूम तैयार कर लिया है। कितना बोला था हमने? अभी तक कर लिया है। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। तो बोला है, क्या बोला है? स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर। ठीक है, हमें क्या करना है? मार्क करना है कोऑर्डिनेट्स को कॉर्नर्स के। ठीक है, कर देंगे अब भी। चलो फर्स्ट क्वेश्चन को फटाफट कंप्लीट करते हैं। मार्क कॉर्नर को करने बोल रहे हैं ना, बिल्कुल कर देंगे। चलिए देखो, ये क्या होगा हमारा? देखिए ध्यान से, ये क्या होगा हमारा? इस कॉर्नर की बात करें तो ये कितना है? एक्स एक्सिस पहले लिखते हैं हम, तो ये कितना है? -6। और वाई एक्सिस अगर हम देखें तो कितनी है? 0। क्यों है 0? आप भी बता सकते हो, क्योंकि कोई भी हाइट इंक्रीज नहीं हुई, वाई एक्सिस में कोई भी चेंज नहीं आया है। यहां पर हम देखें तो एक्स एक्सिस 12 और वाई एक्सिस 0। अब हम बात करते हैं यहां इस वाले पॉइंट की। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे भैया? एक्स एक्सिस कितना है? तो एक्स एक्सिस है हमारे पास कितना? -6। कितना है? -6 है। और वाई एक्सिस कितना है? तो वाई एक्सिस है हमारे पास -15। -15। अगर हम इस पॉइंट की बात करें, इस कॉर्नर की बात करें, अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो एक्स एक्सिस कितना है? तो एक्स एक्सिस हमारा कितना है? 12। कितना है? 12। और वाई एक्सिस कितना है? तो वाई एक्सिस है हमारा -15। ये हो गया हमारा मार्क। ठीक है, ये हमसे बोला था, इतना हमने कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट बात पे। बोला है भैया, क्या बोला है? प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 feet and 3 feet dining table preciously in the center of the dining room। अब बोला है कि बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल तो रखनी है लेकिन सेंटर में, हर कहीं नहीं रखनी। तो बिल्कुल ठीक है, सेंटर में रख लेंगे अपन। अब ध्यान से देखना, सेंटर में रखने बोला है। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। और हमारे लिए जो टेबल के 4 पहिए हैं ना, जो 4 हमारे पैर हैं टेबल के, उनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। वो बताना तो बहुत इजी है, अभी तक आपने इतना सीख लिया है कि आप आराम से बता सकते हो। लेकिन सेंटर में ले जाना अपन को देखना पड़ेगा, सेंटर में ले जाना देखना पड़ेगा। आप खुद से ट्राई करो, है ना, खुद से भी ट्राई करो आप, और मैं तो करवा ही रहा हूं फिर उसके बाद, है ना। चलिए, तो हम थोड़ा सा गणित समझते हैं। क्या गणित है? मैथ्स ही तो समझ रहे हैं सर। हाँ, गणित मंजरा, हाँ, नई बुक हमारी, उसी को तो समझ रहे हैं। बिल्कुल सही है। चलिए थोड़ा सा एक टॉपिक समझते हैं। क्या? हम देखते हैं कि ये हमारा सेंटर है कहाँ एक्चुअल में। ठीक है, तो हम कैसे पता लगा पाएंगे कि हमारा सेंटर कहाँ है? भाई अगर हमारे पास ये पूरी लेंथ है, ये हमारे पास पूरी अगर लेंथ है, तो हम इसका अगर आधा कर देंगे तो हमारे लिए हाफ मिल जाएगा। तो हाफ से हम पता लगा सकते हैं कि बिल्कुल बीचों बीच कौन सा होगा, है ना। सेम उसी तरीके से अगर हम इसको यहां तक देखें, इसकी पूरी ये जो लेंथ है, ये पूरी लेंथ है, इसको अगर हम हाफ कर दें, डिवाइड बाय 2 कर दें, तो इसका भी हमें सेंटर पता चल जाएगा। दोनों के हम सेंटर पता कर लेते हैं। ठीक है, दोनों के हम क्या कर लेते हैं? सेंटर पता कर लेते हैं। चलिए देखिए, हम जैसे ही देख रहे हैं सेंटर पता कर लेते हैं भैया। सबसे पहला हमारे लिए क्या रहेगा कि हम इसको यहां तक जोड़ दें। ठीक है भाई, ये तो हमें पता है कि 12 दिया हुआ है और ये हमारे लिए -6 दिया हुआ है। हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं कि आखिरकार है कितना। तो ये हमारे पास कितना है? 12 है। इसमें हम ऐड कर देते हैं क्या? -6 को। इसको नहीं भूलना है ब्रैकेट को, ठीक है। -6 है ये, है ना। तो इसको हमें करना है डिवाइड बाय 2। चलिए, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, 12 का 12 रहेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -6 का 6 अपॉन में 2। फिर हम सॉल्व कर देंगे। फर्दर सॉल्व करने पे क्या मिलेगा हमारे? 12 में से 6 गया, 6 अपॉन में 2, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। हमारे पास कितना आ गया? 3। यानी कि इस पॉइंट पे हमारा सेंटर है। सेंटर हमारा कहाँ है? सेंटर है हमारा
इस पॉइंट पे, ठीक है, इसको हम मार्क कर देते हैं। चलिए अब बात आती है हमारे इस वाले का सेंटर निकालना। ये जो हमारी डाइनिंग जो रूम है उसकी जो विड्थ है उसका सेंटर निकालना है। अब विड्थ क्या है, वाई एक्सिस, तो हम लेंथ का तो हमने क्या निकाल दिया, सेंटर निकाल दिया। अब हम निकालते हैं विड्थ का सेंटर। इधर लिख देना सेंटर ऑफ विड्थ, या लिख देना सेंटर ऑफ लेंथ। अब विड्थ का आप क्या निकाल रहे हो, विड्थ का आप क्या निकाल रहे हो, सेंटर निकाल रहे हो, है ना। तो देखो कैसे निकलेगा, 0 से लेके 15 तक है, माइनस के 15 तक, है ना। तो क्या आएगा, 0 प्लस माइनस का 15 अपॉन में 2, विच इज -15 अपॉन में 2। तो हम जब सॉल्व करेंगे तो 2 7 14.5, तो कितना आ जाएगा, माइनस में 7.5। देख लो भैया, जिनको नहीं आया है कोई दिक्कत नहीं है। 2 7 14, बचा कितना 1, भैया 1 में जाएगा नहीं, पॉइंट लगेगा 0, और 2 5 10 होता है, ठीक है। अच्छा 2 5 10 होता है, यहां तक क्लियर है। ये आ गया हमारे पास 7.5 यूनिट, और ये आ गया हमारे पास कितना, 3 यूनिट। यहां तक क्लियर है। चलिए तो हम आ जाएंगे 7.5 पे। तो ये कितना है, 1 2 3 4 5, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है तो अपन उसको सही कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और यार ये तो मिस्टेक हो गया, अरे भारी मिस्टेक हो गया। पॉइंट तो सही बने हैं लेकिन नंबरिंग गलत हो गई है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसको हम दोबारा से करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, देखो फटाफट फटाफट कर देता हूं मैं, थोड़ी वीडियो फास्ट फॉरवर्ड चल जाएगी। तो इसमें थोड़ा सा मैंने करेक्शन कर दिया है, क्योंकि नंबर्स गलत लिखा गए थे। सर को मेहनत करनी ही पड़ेगी, है ना, बचा नहीं जा सकता मेहनत से, है ना, कहने का मतलब ये है। वही सोचा था कि अगर अपन करके लेके आ जाएंगे तो मेहनत कम लगेगी, लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन नहीं, लिखना पड़ा। चलो कोई दिक्कत नहीं, लिख लिया मैंने फटाफट। चलो तो यहां मैंने भैया आधे आधे निकाल लिए थे, सेंटर निकाल लिए, किसके, लेंथ का भी सेंटर निकाल लिया और विड्थ का भी सेंटर निकाल लिया है। तो फटाफट अपन क्या करते हैं, इस पे भी 7.5 पे मार्क कर देते हैं। ये इसका सेंटर है, किसका, विड्थ ऑफ द डाइनिंग रूम, और यहाँ पर लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम क्या है, सेंटर ये वाला। तो अब फटाफट अपन क्या करते हैं, इनसे 2 लाइन पास कर देते हैं और हमें पता चल जाएगा कि बिल्कुल बीचों बीच सेंटर कौन सा है, ठीक है। चलो देखो अभी अपन फटाफट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो यहां से मैं अगर लाइन ड्रॉ करूं इस तरीके से, ठीक है, और यहां से मैं लाइन ड्रॉ करूं कुछ इस तरीके से, तो सेंटर क्या निकल के आया, तो आप ध्यान से देखिए, सेंटर निकल के आया ये सेंटर है ना। ब्लू मार्क से मैं सिर्फ सेंटर को कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए आप, अब अपन इसको क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, ये हमारा सेंटर निकल के आ गया। अब सर अब क्या करें, है ना। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे तो ये सेंटर निकाल ही लिया था, हमारे पास कितना था, 5 फीट था और 3 फीट था, ठीक है, 5 फीट और 3 फीट। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, 5 फीट जो है, 5 फीट जो है इसको आधा करेंगे यानी कि डिवाइडेड बाय 2, और 3 फीट को भी हम क्या करेंगे, आधा करेंगे यानी कि डिवाइडेड बाय 2। ये हमारी क्या है, लेंथ है, इट मींस एक्स एक्सिस पे बात चल रही है। ये हमारी विड्थ है यानी कि वाई एक्सिस पे बात चल रही है, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 फीट,
और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1.5 फीट। ये हमारे पास है 2.5 फीट और ये है हमारे पास 1.5 फीट। यानी कि यहां से मुझे टोटल कितना कवर करना है 5, समझना, यहां से मुझे टोटल कवर करना है 5, लेकिन मैं सेंटर डिसाइड नहीं कर पाऊंगा, तो मैं क्या करा, मैंने आधा कर दिया, यानी कि इधर से भी इतना चला जाता हूं, यहां से भी इतना चला जाता हूं, है कि नहीं है। चलिए, तो मैं क्या करूंगा भैया, मैं क्या करूंगा, यहां से मैं कितना चला जाऊंगा 1 पॉइंट, एक्स एक्सिस पे बात चल रही है, तो एक्स एक्सिस पे 2.5, ठीक है, एक्स एक्सिस पे 2.5 का मतलब है 1 यूनिट, 2 यूनिट और 2.5 यूनिट, यानी कि यहां तक, ठीक है, यहां तक मैं चला गया। अब मुझे कहां जाना है, 2.5 इस साइड जाना है, तो भैया देखना, शुरू कर रहा हूं, 1 2 और 2.5, ठीक है, ये हो गया मेरा। अब बात आती है मुझे y एक्सिस पे कितना जाना, 1.5, तो कहां से जाऊंगा मैं, भाई ऑब्वियस सी बात है सेंटर से, है ना, तो सेंटर से हमें कितना जाना है, सेंटर से हमें जाना है 1.5, यानी कि ये 0.5 हो गया और ये 1 हो गया, तो कितना हो गया 1.5 हो गया। यहाँ पे भी कितना जाना है 0.5, ये हो गया और 1 ये हो गया, कहां तक जाना है, यहां तक, ठीक है, तो 1.5 हम चले गए। यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल हमें बनानी है, अब वो कैसे बनाएंगे, तो बिल्कुल सीधी सीधी बात है, हम क्या करेंगे, हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक नहीं, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ठीक है, ये हमारी पूरी एक डाइनिंग टेबल बन चुकी है, ठीक है, ये हमारी क्या बन गई है, डाइनिंग टेबल। क्या लिख दूंगा मैं, डाइनिंग टेबल। अब हमें क्या इसके कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं, तो राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल, बिल्कुल बताने हैं और हम बता देंगे अभी। देखिए, अब इस पॉइंट को हमें बताना है, तो कैसे बताएंगे हम, इस पॉइंट को बताना है, तो एक्स एक्सिस पे कितना है, तो हमारे पास है 1.5, एक्स एक्सिस पे 1.5 है कि नहीं है, देखो ध्यान से 1.5 है, देखो आप ध्यान से, ये 1 है, ये 2 है, 2 और 1 के बीच में है, यानी कि 1.5 हुआ, ठीक है, अरे भाई साहब ये 2 नहीं है, ये 1 है, डबल बार 2 कर दिया है ना, ठीक है, 1 कर देते हैं इसको 1 लिख देते हैं, इसको क्या लिख देते हैं 1, ठीक है, तो ये हो गया 1 हमारा। अब ये 1 है और 1 के बीच में है, इसका मतलब है ये 0.5 हुआ, ये कितना है 0.5, और y एक्सिस पे कितना है, तो हम देख सकते हैं y एक्सिस पे कितना है, तो -6 है, -6 है, ठीक है, देखो आप ध्यान से, y एक्सिस पे कितना है -6। अब बात आती है इस पॉइंट की, तो ये कितना होगा, तो ये 5 और 6 के बीच में है, यानी कि 5.5 है, x एक्सिस तो हमने पता लगा लिया। अब अगर हम बात करें y एक्सिस की, तो y एक्सिस कितना है, तो y एक्सिस -6 ही है, ठीक है बात ठीक है बात। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये वाला, तो ये x एक्सिस पे कितना है, तो ये 5.5 ही है, सेम इसी की तरह, लेकिन y एक्सिस पे कितना है, -9, क्लियर है बात,
और ये वाला पॉइंट क्या होगा, तो ये एक्स एक्सिस पे कितना है 0.5 और वाई एक्सिस पे कितना है -9। इसी के साथ अपनी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। हाँ, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन तो था, लेकिन इस क्वेश्चन ने हमारे लिए बहुत कुछ सिखाया भी है ना। हमने थोड़ा अलग तरीके से भी सोचना सीखा है। तो इस क्वेश्चन को आप जब कर लोगे ना, तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। अभी आपको लग रहा होगा करते टाइम कि हाँ ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन हाँ ये बात आप जरूर याद रखना कि जब आप इसको 1 से 2 बार और कर लोगे ना, तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एंड ऑफ द एक्सरसाइज, जो हमारी यहाँ इस चैप्टर की एंड एक्सरसाइज है ना, जिसमें 16 क्वेश्चंस हैं, उसको भी हम देखेंगे इसी प्लेलिस्ट पे, यहीं पर इसी चैनल पर डली मिलेगी आपको, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।